गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट हमारा यूनिट है, विकास के परिप्रेक्ष्य में पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो कल हमने क्या पढ़ा था एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत कि शिक्षा या मनोविज्ञान क्या है, और आज हम पढ़ेंगे उसका अर्थ, बेसिकली क्या अर्थ होता है ना। शिक्षा मनोविज्ञान का कल कंसेप्ट समझा था, उसकी अवधारणा कैसे आई थी। प्रारंभ में ऐसे ही तो आ नहीं गई थी, सदियों पहले भी हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करते थे, और उसका कंसेप्ट आया कहाँ से था, है ना। तो बेसिकली उसके कंसेप्ट के बारे में हमने समझा था कि मनोविज्ञान का समय के साथ साथ कैसे अर्थ बदलता गया, उसकी समझ बदलती गई। और दूसरा क्या था कि शिक्षा क्या है, हमारे जो व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व का विकास करती है। और मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है या किसी के व्यवहार का अध्ययन करना होता है। तो ये सब पढ़ा था। और शिक्षा मनोविज्ञान कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करता है या शैक्षिक वातावरण में शिक्षा को कैसे प्रभावी बनाता है, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान बेसिकली इनका क्या अर्थ होता है ये समझते हैं। शिक्षा क्या है, इंग्लिश वर्ड एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से बना है, वो इसका लैटिन भाषा का जो वर्ड है एजुकेयर से बना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका यदि हम अर्थ समझें तो क्या होता है, इसका संबंध है या इसका अर्थ है किसी चीज़ को बाहर निकालना, प्रकट करना या किसी चीज़ का विकास करना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो अगर इसको उदाहरण से समझे तो क्या समझे कि एजुकेशन है क्या, जब किसी में जो योग्यता होती है उसी के आधार पर तो हम कोई काम करते हैं। मतलब शिक्षा क्या है कि आपके अंदर पहले से वो योग्यता या अभिक्षमता है, तभी शिक्षा केवल माध्यम है उस चीज़ को बाहर लाने की, उसको अभिव्यक्त करने की। जैसे मछली में योग्यता होती है, अभिक्षमता होती है पानी में तेज गति से तैरने की। अब उसकी वो योग्यता है, इसीलिए उसको वो जन्म से ही सीख जाती हैं चीज़ें। ठीक है, अब जैसे हमने कल घोड़े का उदाहरण लिया था, उसको यदि हम लोग शिक्षित कर देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सहायक हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। ठीक है, अब लेकिन हम कछुए से कोले, उसको कितनी भी हम शिक्षित करें, कितनी भी हम, उसके अंदर वो अभी क्षमता है ही नहीं है कि वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ पाए, मतलब उसके अंदर वो योग्यता है नहीं। इसी प्रकार हम ह्यूमन बीइंग में पहले से वो योग्यता या क्षमताएँ हैं, हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से विकसित हुआ है। यदि इसको अच्छे प्रकार से शिक्षित कर दिया जाए मनोविज्ञान का उपयोग करके, तो ये खुद के लिए और समाज के लिए एक बेहतर साबित हो सकता है। तो क्या मतलब है शिक्षा का या एजुकेशन का, किसी चीज़ को बाहर निकालना या किसी चीज़ का विकास करना। ठीक है, मतलब आप किसी का विकास कर रहे हैं या किसी चीज़ को बाहर ला रहे हैं, पहले से वो योग्यता है, उसमें अभी क्षमता है, बस उसको आप बाहर प्रकट कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। तो शिक्षा एक ऐसा ही माध्यम है, इसका अर्थ है ये। ठीक है, अब दूसरा है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो ऐसे ही मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में काफ़ी जुड़ा हुआ है इस मनोविज्ञान शब्द से। तो मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान। तो ये भी इंग्लिश वर्ड साइकोलॉजी से बना है। ठीक है, इसका जो लैटिन अर्थ है वो साइकी प्लस लॉजी से बना है। ठीक है, साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा, और लॉजी का मतलब क्या है, अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ठीक, तो मनोविज्ञान क्या था, अब देखिए पश्चिम सभ्यता के लोग भी इसको आत्मा के विज्ञान या आत्मा के अध्ययन के नाम से जानते थे। आत्मा का अध्ययन आप तभी कर पाएंगे जब आप मन को वश में कर पाएंगे। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार होते हैं, पहले हमको इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बहिर्मुखी करते हैं, आपको दुनिया में आपका मन लगाते हैं। तो आप जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तो
आत्म अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार ये मन का विज्ञान आत्मा के विज्ञान से संबंधित है। अब मान लीजिए आपने समझा हमारे पास ये 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये सब बाहर प्रक्षेपित होते हैं। मतलब आपके अंदर कोई भी विकार पल पल प्रति क्षण कहते हैं 60,000 थॉट पर डे हमारे अंदर आते रहते हैं। वो केवल इन 5 ही चीज़ों से संबंधित, या तो आपको घृणा होगी, ईर्ष्या होगी, या आपके अंदर काम जागेगा, या क्रोध जागेगा, या लोभ जागेगा, या मोह जागेगा। इन 5 चीज़ें के अंतर्गत ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो विचार आएंगे तो आप क्या करेंगे, इनको बाहरी दुनिया में इनको ढूंढने का प्रयास करेंगे, इनको शांत करने का प्रयास करेंगे कि ये मान लीजिए घृणा जागी, तो घृणा कैसे शांत करेंगे आप, और ज़्यादा आपके अंदर बाहर आप घृणा मतलब आपके अंदर जागी तो आप दूसरे अंदर भी घृणा ही देखेंगे, क्योंकि आदमी जो स्वयं होता है वही ऐसा लगता है कि सामने वाला भी वैसा है। तो ये 5 जो विकार हैं आपको बाहर की तरफ जाएंगे। अब मन क्या करता है, मन को जैसे ही आपने शांत किया तो ये स्वतः अपने अंदर का अनुभव करने लगता है। आप अंदर आपका मन बहुत संकुचित हो जाएगा, संक्षेपित हो जाएगा, आपका मन बहुत ही तीक्ष्ण होता जाएगा और अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। तो धीरे 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 मतलब कहीं ना कहीं ये मन का विज्ञान है। तो जब मन बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, तो ये आपके बड़े बड़े मान लीजिए स्किन है, इसका अनुभव शुरू करना शुरू कर देगा। अब स्किन कैसे बनी है, छोटी छोटी सेल से। फिर ये मन जब ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगा तो सेल का अध्ययन करने लगेगा। सेल जो है कितनी छोटी यूनिट है उसका भी मन इसका अनुभव कर सकता है कि हाँ हमारे अंदर सेल है। अभी आप ऐसे देखेंगे चीड़ फाड़ करके सेल देखते हैं, हमारे मन में ही वही क्षमता है कि वो आराम से यदि जितना ज़्यादा शांत कर दिया जाए, जितना ज़्यादा संवेदनशील कर दिया जाए, जितना ज़्यादा सूक्ष्म कर दिया जाए, तो इसीलिए ध्यान प्रक्रिया लगाई जाती थी। तो ध्यान से मन बहुत ज़्यादा शांत होगा और फिर छोटी छोटी सेल के अंदर क्या है, DNA है, RNA है, फिर ये यात्रा बढ़ती जाती है, इतना मन सूक्ष्म होता जाता है कि जो अंततः जो हमारे अंदर जो एनर्जी बैठी है जिसको हम आत्मा बोलते हैं उसका अनुभव हो जाएगा, जिसको हम लोग आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसी प्रकार जो आत्मा का विज्ञान है ये मन का विज्ञान कहलाता है, इसीलिए इसको मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा कि जो मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है, तो शिक्षा कहाँ से आई है, किसी चीज़ को पहले से हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है, जो एजुकेयर शब्द से बना है। मनोविज्ञान, मन साइके प्लस लॉजी मतलब आत्मा के अध्ययन का जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान है। तो इसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग हम लोग शिक्षा को बेहतर करने के लिए या प्रभावी करने के लिए करते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब शिक्षा और मनोविज्ञान का यदि हम विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि इसके केंद्र में मानवीय व्यवहार आता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, या मानवीय व्यवहार के आधार पर हम शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, यह छात्रों की अभिक्षमता, योग्यता और कौशल, इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे आगे, क्या अभिक्षमता होती है, क्या योग्यता, क्या कौशल होता है, इनकी मूल्यांकन करता है, इनका निष्पादन करता है। और इसके आधार पर फिर ये तय करते हैं कि किस छात्रों में क्या कमी है, क्या कठिनाई आ रही है उनकी सीखने में, उसके आधार पर हम लोग उनको मदद करते हैं, उनकी हल प्रस्तुत करते हैं या उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या बोला है या उनकी डेफिनेशन एक क्या करती हैं। एक तो मैंने कल भी बोला था कि जब ये नाम आपके दिमाग में घूमते रहेंगे बार बार तो ये आगे वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे ना आपके CTET वगैरह, NBS, KBS या MPTET या जो भी है, तो ये नाम आपको बार बार मदद करेंगे। इसलिए आज से आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि किन ने किस विषय पर क्या टिप्पणी की थी, क्या प्रतिक्रिया की थी या इनकी परिभाषा दी थी। तो इसी प्रकार स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है।
मतलब स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर क्या बोला था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये बोला था कि जो शैक्षणिक विकास होता है या किसी छात्र का जो विकास होता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो एक क्रम के आधार पर होता है। मतलब हम सेकंड क्लास के बच्चे को 10th क्लास के सिलेबस नहीं पढ़ा सकते। हमारा मनोविज्ञान ये हमको परमिशन ही नहीं देता है, क्योंकि हम बच्चे के व्यवहार को देख कर, उसकी स्थिति, सिचुएशन, उसकी योग्यता, अभिक्षमता, कौशल को देख करके उसको पढ़ाते हैं। मतलब सेकंड क्लास में हम लोग कभी 10th क्लास का सिलेबस नहीं कराते हैं। मतलब जो शैक्षणिक विकास के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान तय होता है। ठीक है, समझ में आया? ये किसने बोला था? स्टीफन के अनुसार है। जब आप इस डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से लिखते हैं तो आपका बड़ा इम्प्रेशन बनता है कॉपी में, और ये काम भी आता है कि जब आप कभी एग्ज़ाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टीफन ने क्या बोला था, शिक्षा मनोविज्ञान पर उन्होंने क्या टिप्पणी की थी। तो बहुत इजीली रहता है, इसलिए इन पर आप ज़रूर ध्यान दें। मेन परिभाषा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है, अब जब आप ये परिभाषाएं लिखेंगे कि स्टीफन के अनुसार ने क्या बोला था, जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला था, सारे टेलफोर्ड ने क्या बोला था, एलेस क्रो के अनुसार, स्किनर, तो तमाम जब ये आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप खुद अपने आप में रियलाइज़ करेंगे कितनी अच्छी तो कॉपी लिखती है, शानदार। और जब कोई चेक करेगा सामने वाला तो वो भी समझेगा। और अब मैं तो इन पर ज़्यादा बिलीव करता नहीं कि कौन क्या समझ रहा है, आपका कितना नॉलेज बढ़ गया है, आपकी कितनी समझ बढ़ गई है। तो आप स्टीफन को जानने लगे हैं, स्टीफन ने क्या बोला है, आप जेम्स ड्रेवर को जानने लगे हैं, आप सारे बार टेलफोर्ड को जानने लगे हैं, इनने क्या क्या बोला मनोविज्ञान के बारे में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी बात की बात है कि कॉपी जब आप लिखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, और अल्टीमेटली हम पढ़ ही रहे हैं, इसलिए तो आने वाले आपके जो एग्ज़ाम हैं उन पर भी बड़ी सहायता मिलेगी इनके बारे में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी मैं नाम की बात करता हूँ कि किन विद्वान ने क्या बोला, तो उन पर ज़्यादा फोकस किया करें, उनको बार बार समझने का प्रयास करें। हो सके तो ये पढ़ने के बाद स्टीफन के बारे में आप गूगल पर सर्च करें, उनके बारे में और अच्छे से समझने का प्रयास करें, है ना। और बुक भी पढ़ा करें, ऐसा नहीं केवल वीडियो देख के। तो आप बुक पढ़ें, फिर उसके बाद आप स्टीफन के बारे में पढ़ेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा, इनके बारे में आप गूगल पर पढ़ेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा। तो आप नॉलेज बढ़ाते जाएं। जब आप टीचर बनने के क्षेत्र में आ ही गए हैं तो जितना ज़्यादा आप अच्छे सशक्त तरीके से नॉलेज बढ़ा सके उतना बढ़ाइए। ये तो केवल मैं एक सहायता कर रहा हूँ, आप इसको सब कुछ ना समझ लें, लेकिन हाँ ये यकीन मानिए कि इससे आपको पहले आपने वो ट्रैक्टर देखे होंगे, वो जो एक जेटा ट्रैक्टर आता था, गांव में चलाते थे, तो वो सेल्फ से नहीं होता था, वहाँ एक सामने एक वो क्या बोलते थे, वो लगा करके ऐसे 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 घुमाते थे और फिर वो स्टार्ट हो जाता था। तो वो घुमाने का काम कर रहे कि एक बार आपके अंदर एक माहौल बनाने के लिए काम कर रहे, दिमाग में एक टीचिंग वाला माहौल बन जाए। पढ़ना देखिए आपको है, फिर आप बुक्स पढ़िए, जहाँ से भी लगता है गूगल की सहायता लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ऐसा कोई ज़िंदगी में दुनिया में काम नहीं है जिसको आप 100% दें और वो पूरा ना हो। हम 50% से 60% दे करके और फिर उस काम को दोष दे देते कि उस काम में दोष है ना। तो इसमें यदि आपने वीडियो देख ली और थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत कर ली, यकीन मानिए आप एक बेहतरीन टीचर बनेंगे, बेहतरीन। तो अब हम समझते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार उनने क्या डेफिनेशन दी थी या परिभाषा दी थी। इसको रब कर दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला था। इनने बोला था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के
साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। ये किसने बोला था? जेम्स ड्रेवर ने ये परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक है, जो भी हम व्यवहार करते हैं उसके आधार पर जो मनोविज्ञान है, व्यवहारिक मनोविज्ञान, उसकी ही एक शाखा है शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में जो हम व्यवहार करते हैं छात्रों के साथ, या छात्रों को समझ करके साथ, छात्रों की स्थिति, उनको ग्रहणशीलता के आधार पर जो हम निर्णय लेते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो व्यवहारिक मनोविज्ञान है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बोलती है शिक्षाएं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऐसा जेम्स ड्रेवर ने बोला था। ठीक है, क्या बोला था? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और जो खोज है, मनोविज्ञान सिद्धांत जो अभी तक बनते आ रहा है कि भाई ऐसे ही तो बन नहीं जाता है। बच्चे जब पढ़ नहीं पाते, सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई सिद्धांत बनाते हैं विद्वान की भाई ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए। जैसे मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है। तो ये मनोविज्ञान है, ये देख करके कि किस स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे और अच्छे से सीख पाएँ। तो ये क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं और ऐसी ऐसी खोज की हैं। तो इनके प्रयोग के साथ ही शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनको मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा खोजों का जो हम प्रयोग करते हैं छात्रों पर, वो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करते हैं सारे एवं टेलफोर्ड ने क्या कहा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है ना। किन्ने? सारे एवं टेलफोर्ड के अनुसार। ओके, फोर्ड के अनुसार क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान सीखने से संबंधित है। मतलब लगभग एक सी ही बात बोल रहे हैं सभी लोग, सीखने से संबंधित है। सीखने से, इनको आप जरूर लिखना है ना, जब भी लिखने का मौका मिले तो जरूर लिखना। सीखने से संबंधित है, ऐसा कौन बोलते हैं? सारे एवं टेलफोर्ड बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान सीखने से संबंधित है। मतलब जब बच्चा सीखता है तो वहाँ शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग होता है और यह मनोविज्ञान की ही शाखा है। मैं इन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ बस, है ना। ये मनोविज्ञान की शाखा है। लगभग इनने वही बात बोली जो जेम्स ड्रेवर बोल रहे थे या स्टीफन बोल रहे थे। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित है ना। ये बोला था हमने। क्या बोला था? शिक्षा मनोविज्ञान सीखने से संबंधित है और ये मनोविज्ञान की शाखा है, हमको भी पता है, जो मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित है। मतलब जो मनोवैज्ञानिक खोज हुए हैं उनका कैसे सीखने में हम लोग उपयोग कर सकें। ये किसने बोला था? सारे एक बार टेलफोर्ड के अनुसार। ये आप छोटा न समझिए, जब आप इसको लिखेंगे या इनको समझने का प्रयास करेंगे तो ऑलरेडी आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। बार बार आपके दिमाग में शिक्षा मनोविज्ञान हिट हो रहा है और बार बार सीखने की बात हिट हो रही, बार बार मनोवैज्ञानिक पहलू, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा मनोविज्ञान में उपयोग, तो ये सब
बार बार हिट होते हैं तो आपके कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर होते हैं। 1-2 बार वीडियो ज़रूर देखें, एक बार ना देखें, कई बार देखें इसको, ठीक है। थर्ड बोलते हैं एल.एस. क्रो के अनुसार क्या बोलती है शिक्षा मनोविज्ञान पर, क्या परिभाषा देते हैं, इनके बारे में भी हम लोग इनके शब्द भी थोड़ा समझ लें, इनने क्या बोला। लगभग यही बात बोली कि कुछ उनने अलग से बोला है ना, कुछ और जो मूल जो है वो तो बोलना ही पड़ेगा इनको, कितने भी ये अपने मत दे लें, लगभग सेम बात ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है सबके बारे में समझना, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे, एल.एस. क्रो के अनुसार ये बोलते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं तथा सीखने को प्रभावित करता है। अब देखना अच्छी बात है, ये भी वही बात बोलेंगे जो ऊपर वालों ने बोल दी। पहली बात तो शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं तथा सीखने को प्रभावित करता है, ये भी है कि भाई जो सीखेंगे तो उसको बिल्कुल प्रभावित करेगा, है ना। अब ये आगे भी वही बात बोलने वाले हैं, पता है, एवं वैज्ञानिक, देखिए आ गई वही बात, वैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न अनुप्रयोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सभी लोग वही एक सेम बात कर रहे हैं, मतलब इन सभी की कॉमन परिभाषा लें तो आप आराम से लिख सकते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। सभी वही बात कर रहे हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने को प्रभावित करता है, सिखाने को प्रभावित करता है एवं वैज्ञानिक दृष्टि के, मतलब जो विद्वान होते हैं वो कुछ ना कुछ सिद्धांत बनाते हैं, उनका अनुप्रयोग, उनका प्रयोग, उनके पहलुओं, उनका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इनका कैसे इनमें इम्प्लीमेंट कर सके, है ना। शैक्षिक मनोविज्ञान में सिखाने के लिए हम कैसे इन सिद्धांतों का प्रयोग कर सके, यही बात सभी लोग बोल रहे हैं। और ये मतलब आप एक कौन परिभाषा तो एक अपनी लिखना ही लिखना है, आपके अनुसार क्या करें, आपका जो भी नाम है आपके अनुसार आप क्या एक परिभाषा लिख रहे हैं। बाकी ये जो विद्वान हुए हैं इनको नहीं भूल जाना है भैया, ये क्या है इनको सब जानते हैं, आपको केवल रोल नंबर से जाएगी कॉपी, है ना। और जहाँ आप एग्ज़ाम देंगे कॉम्पिटिटिव, वहाँ भी आप रोल नंबर के माध्यम से जाएंगे। इनके नाम बड़े हैं, इनको सब जानते हैं, हर किताबों में हैं, गूगल पर हैं, इसलिए इनके नाम आपको ज़रूर लिखना है कि ये कैसे, इनने क्या क्या बोला था। भले ही वही कौन बात कर रहे हैं, लेकिन इनके शब्द ज़रूर आपको लिखना है, समझना है। तो आप नोट कर लिया करें जो भी मैं बोल रहा हूँ, या वापस से बैक करके वीडियो, और इनको आपने नोट्स बनाते जाएं, है ना। नोट्स बनाते जाएंगे, बार बार इनको 1-2 बार वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। 1-2 बार बुक्स पढ़ेंगे, 1-2 बार गूगल पर इनके नाम सर्च करेंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं, स्किनर क्या बोलते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। इनके तो कहीं ना कहीं हो जाते, जैसे स्टीफन हैं, स्किनर हैं, क्रो हैं, ये बड़े फेमस नाम हैं। ये परीक्षा में कोई भी आप टेट एग्ज़ाम देंगे तो उसमें इनके नाम बार बार मिलते हैं इनकी, इसलिए मैं बार बार इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ कि बार बार आपके दिमाग में हिट हो, ठीक है, क्योंकि इन्हें बड़े कन्फ्यूज़ करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन क्या कह रहा है उन पर हम बात कर रहे हैं, तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। अब हम स्किनर के अनुसार ये क्या बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर, है ना। बोल दिया भैया, सीधी सी लाइन बोल दी, एक सिंपल के ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, क्यों वही सेम बात रिपीट करें, है ना। सामने वाले और दूसरे विद्वान जो होते हैं उनको बुरा लगेगा। इन्होंने बोला शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन है। सीधी सी बात बोल दी गई कि जब हम शिक्षा देंगे, जब हम पढ़ा रहे होंगे छात्रों को, तो उस दौरान हमें सामने वाले के व्यवहार को समझना है, उसके अनुकूल हमें उनके साथ व्यवहार करना है। सीधी बात बोल दी, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। शैक्षणिक
शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में यार ये बोर्ड बड़ा परेशान करता है, नया बोर्ड लेना पड़ेगा, है ना, बड़ा काफ़ी टाइम हो गया, छोटा भी है, क्या करें, अब जुगाड़ करने की आदत है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन है। तो ये स्किनर ने बोला था, ऐसा सिंपल सी लाइन बोली थी, ठीक है, समझ आए, कॉमन बात ही चल रही है, बस मैं बार बार इसलिए हाईलाइट करा रहा हूँ कि इनका नाम बार बार आपके अंदर आए और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या कौन क्या क्या बोल रहा है ना। काल सैनिक को कुछ नहीं मिला बोलने के लिए, तो इन्होंने क्या बोल दिया काल सैनिक ने कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, है ना, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान। इनने वही बात बोल दी कि भैया जो सिद्धांत बनते हैं, जो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं या सिद्धांत बनते हैं, उनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है, कोई नई बात नहीं बोली। अब आते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये भी कुछ ऐसा ना बोल दें भाई, बोल भी सकते हैं क्योंकि सब लोग लगभग वही बात बोल रहे हैं, क्योंकि क्या बोलेंगे यार सर, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वही बोल पाएंगे, कितना घुमा फिरा के कितनी विद्वान बने, बोल तो वही पाएंगे जो है ना। एंड क्रो ने बढ़िया थोड़ी अलग बात बोली है कि जीवन भर जो हम अनुभव करते हैं सीखने के दौरान, अभी भी आप कुछ जीवन में केवल हम किताबी ज्ञान नहीं होता है, अनुभव जनित ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। जब आप जीवन में संघर्ष करेंगे, जो आपको अनुभव मिलेंगे वो आपको ना तो कोई स्कूल में दे पाएगा, ना मैं दे पाऊँगा, ना किसी और दे पाएगा, ना माता दे पाएंगे, ना पिता दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। अनुभव से बड़ा कोई गुरु भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो ये बोला क्रो एंड क्रो ने। इनने क्या बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के दौरान जो अनुभव होते हैं, जो भी अनुभव होते हैं वही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक, और मैं भी पर्सनली इसी को मानता हूँ कि जो आप सीखते हैं, अनुभव करते जाते हो, जो सीखते जाते हैं, उससे बड़ा कोई ना तो मनोविज्ञान है ना कुछ है, क्योंकि वो मनोविज्ञान कोई वैज्ञानिक या किसी के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे। हमने खुद अपने अनुभव से उन चीज़ों को समझा है, उन चीज़ को अनुभव किया है, और उनका दर्द महसूस किया, उनका सुख महसूस किया है, ठीक है। तो ये सीखने के दौरान जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं जीवन में, देखिए कोई काम करेंगे तो सबसे पहले आपको सीखना ही पड़ता है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आज इस स्तर पर पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाएगा। और अच्छा, तो व्यक्ति जीवन भर सीखता है, किसी भी क्षेत्र में, आप फुटबॉल के खिलाड़ी हो, क्रिकेट हो, पढ़ रहे हो आप, मतलब पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, है ना, वर्णमाला सीखते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं और आगे सीखते हैं। मतलब आप जीवन भर जो सीखते जाते हैं, उसके दौरान जो आपको अनुभव मिलते जाते हैं, वही शिक्षा मनोविज्ञान है। उसमें आप किसी सिद्धांत, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत, किसी के अनुसंधान को आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप स्वतः खुद के मनोवैज्ञानिक आधार पर, मतलब एक बार आपने गलती की, दूसरी बार आप वो नहीं करेंगे। लो, आपको नॉलेज मिल गया, आपने खुद अपना विज्ञान बना लिया, अब आगे आपने फिर कुछ काम किया, फिर कुछ गलती हुई, आप फिर कुछ ना वहाँ वो गलती नहीं करेंगे वहाँ, तो मतलब आप फिर सीख गए कुछ वहाँ पर। ऐसे सीखते जाते ये जो सीखने के अनुभव होते हैं, यही शिक्षा मनोविज्ञान है। पर्सनली मैं भी इसी को मानता हूँ, ठीक है। तो ये सब हुई इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। और
समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान को हमने बहुत बेहतर अच्छे से समझा। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसका कंसेप्ट क्या था, मतलब इसकी अवधारणा क्या थी, इसका बेसिक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का क्या होता है, मनोविज्ञान का क्या होता है, मन का विज्ञान क्या है, ये क्या व्यवहार करता है, किन किन विद्वानों ने हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर क्या क्या बोला है, क्या क्या टिप्पणी की हैं, क्या क्या परिभाषाएँ की हैं, ये हमने पढ़ा है। ये आपको ज़रूर लिखना, फिर से बोल रहा हूँ, इनके बारे में फिर से समझना है। कभी अभी इसके देखने के बाद फ्री बैठो तो स्टीफन को आप सर्च करके स्टीफन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, जेम्स डेवर के बारे में, स्किनर के बारे में ज़रूर पढ़ना, क्रो एंड क्रो ने क्या बोला, तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। 2-3 बार वीडियो देखना, जहाँ समझ नहीं आता फिर से आप पीछे करना, फिर आगे बढ़ाना, तो फिर देखना आप, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आज के लिए, और आगे कल फिर पढ़ने आना, फिर से ये वीडियो देखना।